कोई भी माँ पसंद करती है अपना लड़का उपास रहे। अगर हम हैं माँ तो हमारे सहयोग में उपास बिल्कुल मना है, एकदम मना है, कोई सा भी उपास नहीं करना। अब देखिए, आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सहयोगी थे राजवाड़े, और वो गणेश के बड़े भारी पुजारी थे, और मुझे आके कहने लगे कि माता जी मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हो रहा है। मैंने कहा भाई, जिसमें गणेश जी का स्थान है और इतने बड़े सहयोगी, इनका प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे? मेरे कुछ विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा देखती हूँ मैं। इतने मैंने उनसे कहा कि अच्छा थोड़ा प्रसाद लो। मेरा प्रसाद तो चना होता है। मैंने कहा लो चलो प्रसाद। तो दूसरे साहब कहने लगे सर खुजा के, माता जी आज संकष्टी है। मैंने कहा अच्छा, तो कहने आज ये उपवास करते हैं। मैंने कहा किसने बताया आपसे संकष्टी के दिन उपवास करो? अरे जिस दिन इतने बड़े श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन क्या उपवास करते हो? कहाँ की बात करते हो? तुम्हारे घर में जिस दिन बेटा पैदा होगा तो मनुष्य जैसे आप सूतक करोगे? तो उनका दिमाग खुला। मैंने कहा भी लीजिए आप चना। जैसे ही उन्होंने चना खाया, उनको प्रोस्टेट का कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। आप चाहे तो चिट्ठी लिख के पूछ लीजिए, अग्निहोत्री राजवाड़े मार्ग में रहते हैं पुणे में, एकदम छूट गया उनका प्रोस्टेट ग्लैंड, छूट गया। किसने बताया उपवास करने के लिए? आप, भगवान ने सारी सृष्टि बनाई खाने पीने के लिए, मौज से रहने के लिए। इसका मतलब नहीं कि आप खाओ भी हो जाइए, ये मतलब नहीं। मतलब ये कि मिल गया सो खा लिया, नहीं तो नहीं खा लिया। अपने राम तो ऐसे है कि 10-10 दिन में नहीं खाने को मिले तो कुछ चिंता नहीं रहती, और मिली तो खा भी ली, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो बैठे हो आराम से। अपने चित्त में ही ये बात नहीं आनी चाहिए खाने पीने की। या तो खाएंगे तो इतना खाएंगे कि भगवान ने बचा रखी, और नहीं खाएंगे तो उपास ही मरेंगे। अरे भाई, कोई बीच का भी रास्ता होता है या नहीं? जिसको जो कुछ खाना है आराम से खाओ। रात दिन हमारे औरतों ने एक और भी चक्कर चलाया हुआ है। हिंदुस्तानी औरत की विशेषता आप समझ लें। मैं जरा इनकी पोल पट्टी बता रही हूँ कि फार सुंदर स्वयंपाक करे, आदमी को बढ़िया खाना खिला खिला के उसकी आदत इतनी खराब कर देनी कि वो दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता, वो कहीं बाहर खाने को जाएगा ही नहीं। पहले तो माँ, फिर बीवी, फिर बहन। तरीका अच्छा है, तरीका अच्छा है, लेकिन उसकी भी कोई हद होती है ना। कि आदमी की यही आदत हुई कि वो बुढ़ा भी हो गया तो भी मेरी माँ ये बड़ा अच्छा बनाती थी और वो वहाँ की कचौरी बड़ी अच्छी मिलती तो दौड़े चले जा रहे हैं। बूढ़े बूढ़े लोगों को मैंने देखा ऐसा करते हुए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, इसकी जो विस्डम है, इसकी जो शून्यता है, अभी इसी वक्त पर खाना पीना मौज बनाना है, सिर्फ आराम से रहो। उसमें कौन सी इतनी बड़ी आफत करने की जरूरत है? हालांकि अगर आप मेरे पास आए, मैं तो कहूँगी बेटे खूब रच के खाओ और खूब खिलाऊंगी आप, क्योंकि मैं तो माँ ही हूँ। ये बात दूसरी है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि चित्त माँ पे रखो। खाना खा रहे, चित्त तो माँ पे ही रखना होगा ना, क्योंकि आप आए हैं माँ के पास ब्रह्म विद्या लेने के लिए, न कि खाने के लिए। वो तो माया चला रही है अपनी, समझ लेना चाहिए। जब वो बहुत बहुत खिला रही तो देख रही कि आपका चित्त कहाँ जा रहा है। चित्त ठिकाने पे रहे, सब काम बन जाते। लक्ष्मी नारायण का जो बीच में का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे देश में सब लोग लक्ष्मी नारायण जी की बड़ी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि लक्ष्मीपति होना और पैसे वाला होना, इसमें बड़ा ही अंतर है, महदंतर होता है। लक्ष्मीपति स्त्री स्वरूप जैसे माँ होती है वैसा होना चाहिए, अत्यंत प्रेममय होना चाहिए, और कमल के गुलाबी फूल जैसा उसका मकान अत्यंत सुंदर और कोजी होना चाहिए, और बहुत नरम उसकी तबीयत होनी चाहिए। नहीं तो साहब आप किसी रईस के घर जाइए तो उनसे पहले तो उनके कुत्ते ही भौंकते हैं, फिर आप जरा दूर हटिए तो देखते हैं दरबान भौंकते हैं, फिर उधर से वो आके पूछते हैं कि तुम कौन हो जी। समझ गए समझ गए समझ गए। ये पैसे वाले नहीं, इनको कहना चाहिए ये पैसों के दलाल हैं, लेकिन ये लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति का अपना एक सौंदर्य होता है, एक बादशाहत होती है,
जो रियली लक्ष्मीपति जिसको कहना चाहिए होता है, उसको कोई भी चीज़ की दरकार नहीं। आप कहिए तो यहाँ सो जाएंगे, कहिए तो ज़मीन पे सो जाएंगे, और कहिए तो पलंगों पे सोएंगे, जहाँ तबीयत होगी वहाँ सोएंगे। जैसे साईनाथ, पत्थरों पे रहना, पत्थरों में उठना, जहाँ चाहे वहाँ सो लिया। ये कौन चीज़ होती जो हमारे सर पे चढ़ने वाली? ये इसको कहते हैं कि बादशाहत, बादशाह होता है दुनिया में। आप उसके लिए कुछ भी कर दीजिए, वो कहता हाँ होंगे, अपने बैठे रहिए। बड़े बड़े राजे महाराजे उसके पास में आएंगे, कहने लगे हाँ हाँ मालूम है। कोई गरीब आ जाए, प्रेम से उसको हृदय से लगा लेगा। ऐसे बादशाह होने की जरूरत है। अगर आप लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगे हुए हैं तो बादशाह होइए। यही आपकी उत्क्रांति है, यही आपका इवोल्यूशन है। इसको आपको पाना है। जब आदमी इवॉल्व होता है, जब वो उत्क्रांति करता है, जब लक्ष्मी नारायण के तत्व को पाता है, तो वो समझता है कि ये दुनिया की चीज़ें, जड़ वस्तुएं, ये किसी काम की नहीं। जो आज वेस्ट में हो गया, वहाँ के बच्चे कहते हैं कि ये क्या जंक हमारे माँ बाप ने इकट्ठा कर रखा, फेंक फाक करके, और वो आज बैठे हुए हैं। लेकिन उससे छूटे तो दूसरे झंझट में फंस गए, और इसे हम श्री शिव जी का तत्व कहते हैं, जो कि हमारे हृदय में बसता है। शिव जी का तत्व साक्षात आत्मा का स्वरूप। इस शिव जी के हृदय के तत्व के विरोध में हम तब जाते हैं कि जब हम अपने को एक तरह से, पूरी तरह से भावावेश में छोड़ करके डूबने लगते हैं। उसमें हर तरह के ड्रग्स, हर तरह की शराबें, हर तरह की ऐसी चीज़ें जो आदमी को तांत्रिक आदि चीज़ों में ले जा करके ढकेल देती, जिससे मनुष्य परमात्मा को भूल करके ऐसी चीज़ों के चक्कर में घूमता है कि जिसकी कोई भी कीमत परमात्मा के सामने नहीं। औरतों के पीछे भागना, पैसे खाना, और इस तरह से गंदे काम करना, ये सब आपके हृदय चक्र में बसे हुए शिव जी का स्थान है, जिसको खत्म कर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यानी यहाँ तक कि आजकल का जो हठ योग जो हुआ है ये करते हैं, तो आपका हृदय पकड़ते हैं। आश्चर्य। हठ योग के मैं विरोध में नहीं हूँ, पर असली हठ योग संसार में रह के नहीं होता। कोई पातंजलि भी नहीं पढ़ता है जिसने हठ योग दिया है। कोई पातंजलि को तो पढ़े बाबा, मैं कहती हूँ उनको तो जाने। वो 6 चीज़ों को एक साथ कहते हैं, उसके यम, नियम, प्रत्याहार, ईश्वर प्रणिधान आदि अनेक अंग हैं, जिसमें से एक अंग व्यायाम, और वो भी किसी बड़े पहुँचे हुए गुरु के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में, उनके साथ रह के करना पड़ता है। आजकल सभी लोग सिनेमा एक्टर और एक्ट्रेस होने को निकले तो हठ योग की दुकान निकल गई सब लोग, और सब योगा करने चले। जितने भी योगा वाले लोग मेरे पास आते हैं, सबका हृदय पकड़ा रहता है। मैं आपसे साफ साफ बता, भाई थोड़ा बहुत व्यायाम करो। रात दिन अपना शरीर कमाने के लिए क्या सबको पहलवान होने का? सुबह देखिए तो दौड़ रहे, दिन में देखिए तो दंड बैठक, रात को देखिए तो वो। ऐसा आदमी अत्यंत शुष्क हो जाता है, उसका हृदय एकदम पत्थर हो जाता है। अपने यहाँ से अनेक हो गए, अनेक हो गए। जैसे विश्वामित्र जी थे, क्या उन्होंने कमालात किए दुनिया में, आपने तो सब जाना ही है। किसी से कभी प्रेम से एक अक्षर नहीं बोले वो। दुर्वासा जी थे एक दूसरे नमूने, जिनके के क्रोध में इतना ज्यादा सूर्य का प्रभाव था। आपकी राइट साइड बहुत ज्यादा चल जाए तो लेफ्ट साइड आपकी शुष्क हो जाती है, और इसीलिए आप जब बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट्स करते हैं तो आपका हृदय पकड़ा जाता है। आश्चर्य की बात है, देखिए हृदय का संबंध भावना से होता है, और आप जब फिजिकल लेबर बहुत करते हैं तब आपका हृदय पकड़ता है। बैलेंस कैसे परमात्मा ने बनाया। और जब आप भावना पे ज्यादा उतरते हैं तो आपका मस्तिष्क खराब हो जाता है। सोचने की बात। डॉक्टर लोग इसको नहीं समझते। हार्ट सहयोग में एकदम सीधा हो सकता है। हमने बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स ठीक करे, लेकिन हार्ट की बीमारी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा गलत तरह के धर्म से होती है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।